नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे बियरिंग के एमसीक्यू के जो एमसीक्यू है उसका पार्ट टू यानी एमसीक्यू का टू के बारे में। ठीक है, अगर आप देखिए बियरिंग के जो है डिटेल वाली वीडियो, थ्योरेटिकल वीडियो और उसके जो ऑब्जेक्टिव का एमसीक्यू वन जो हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, अवेलेबल है। तो आज हम चर्चा करेंगे बियरिंग का जो चैप्टर है उसका जो एमसीक्यू टू के बारे में। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंथेटिक मटेरियल के बेयरिंग का प्रयोग करने से निम्न में से कौन सा मुख्य उद्देश्य है। पहला, यह जंग प्रतिरोधी है, इसके प्रयोग से आवाज़ नहीं होती है, इसके विभिन्न आकार में ढलाई की जा सकती है, उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से सिंथेटिक मटेरियल कौन सा प्रकार है, यानी कौन सा सिंथेटिक मटेरियल का एक प्रकार है। ठीक है, तो ए लेमिनेटेड नाइलॉन, बी नाइलॉन, तीसरा टेफलॉन। इसका भी राइट आंसर डी होगा, ये तीनों लेमिनेटेड नाइलॉन, टेफलॉन तीनों जो सिंथेटिक मटेरियल का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, लेमिनेटेड फेनोलिक्स सिंथेटिक मटेरियल बनाने के लिए निम्न में से क्या क्या मिलाया जाता है। लेमिनेटेड फेनोलिक्स बनाने के लिए सिंथेटिक मटेरियल में क्या क्या मिलाया जाता है, सूती फैब्रिक्स, एस्बेस्टस या फेनोलिक रेजिन। तो इसका भी राइट आंसर डी होगा, यानी सभी मिलाया जाता है। लेमिनेटेड फेनोलिक्स बनाने के लिए सूती फैब्रिक्स, एस्बेस्टस और जो है तुम्हारा आपका जो है फेनोलिक रेजिन, तीनों मिलाया जाता है। इसका राइट आंसर डी होगा। आगे देखते हैं, सिंथेटिक मटेरियल बियरिंग में निम्न में से कौन सा गुण होता है। सिंथेटिक मटेरियल बियरिंग में निम्न में से कौन सा गुण होता है, उच्च स्ट्रेंथ या प्रतिरोधक क्षमता। यानी इसका भी जो है राइट आंसर दोनों होगा, यानी उच्च स्ट्रेंथ भी होना चाहिए और प्रतिरोधक क्षमता भी हाई होता है, कोरोजन रेसिस्टेंट भी होता है। ठीक है, उच्च, तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, उच्च स्ट्रेंथ और प्रतिरोधक क्षमता, यानी इसका राइट आंसर सी होगा। आगे ध्यान देते हैं, निम्न में से नायलॉन बियरिंग का कौन सा लाभ है। नायलॉन बियरिंग से क्या लाभ होता है, लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है, हल्के लोड के लिए प्रयोग किया जाता है, अधिक भारी लोड के लिए प्रयोग किया जाता है, लुब्रिकेशन आवश्यक होती है। तो लुब्रिकेशन आवश्यक तो ये तो होगा नहीं, अधिक लोड के लिए प्रयोग या हल्के लोड के लिए ये नहीं है। इसका राइट आंसर ये होगा, ये लुब्रिकेशन जो है, लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। नायलॉन बियरिंग का प्रयोग करेंगे तो लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए, टेफ्लॉन मटेरियल में निम्न में से कौन सा गुण होता है। टेफ्लॉन में कौन सा, सेल्फ लुब्रिकेंट, घर्षण गुणांक कम, रासायनिक प्रभाव नहीं पड़ता है, इसकी कीमत कम होती है। कौन सा गुण होता है, तो ये तो गुण नहीं है, इसका सी का देखिए, ये जो है यहाँ पे जिसका राइट आंसर डी होगा, इसकी कीमत जो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन, निम्न में से बियरिंग मटेरियल का गुण नहीं है। थर्मल कंडक्टिविटी का अच्छा होना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का अच्छा होना, जंग रोधी होना, उच्च तापमान सहन ना करना। यानी यहाँ बोल रहा है बियरिंग का गुण नहीं अच्छा है। देखो, इसका राइट आंसर डी होगा, उच्च तापमान सहन ना करना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, उच्च तापमान सहन ना करना। चलिए आगे ध्यान देते हैं। आगे देखते हैं, प्लास्टिक मटेरियल का जो बियरिंग बना होता है वो कौन सा है। लेमिनेटेड, फेनोलिक्स, टेफ्लॉन, नायलॉन, सभी। तो बताइए इसका दोस्तों, इसका सभी होगा, यानी टेफ्लॉन में नायलॉन भी है, लेमिनेटेड फेनोलिक्स भी है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए आगे ध्यान देते हैं, नायलॉन बियरिंग का निम्न में से कौन सा गुण नहीं है। कौन सा गुण नहीं है, हल्के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, सेल्फ लुब्रिकेटिंग मटेरियल, या आवाज नहीं करते हैं, या भारी कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कौन सा गुण नहीं है, तो देखिए ये जो है कौन सा गुण नहीं है, इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा। ये भारी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, नायलॉन वाला वगैरह जो भी चीज हमारा होता है टेफ्लॉन, ये भारी कार्यों के लिए प्रयोग नहीं किए जाते हैं। ठीक है, ये गुण नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, अधातु बियरिंग का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है। अधातु जो बियरिंग होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, अधिक भार व अधिक कम गति के लिए, अधिक भार व अधिक गति के लिए, अधिक लोड व कम गति के लिए, उच्च गति के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ये होगा, कम भार व कम गति के लिए। ठीक है, अधातु बेयरिंग का प्रयोग होता है, कम भार भी है और कम गति भी के लिए, तो अधातु बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधातु बेयरिंग मटेरियल है। तो बताइए इसका राइट आंसर डी होगा, रबड़ रबड़ प्लास्टिक मटेरियल सब अधातु बेयरिंग है। ठीक है, हल्के भार के लिए, हल्के स्पीड के लिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेयरिंग मटेरियल निम्न में से क्या विशेषता होनी चाहिए।
बहुत कम घिसने वाला होना चाहिए, जंग रोधक होना चाहिए, अति यह गति अवरोधक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है, डी होगा, इसका राइट आंसर डी होगा। आगे देखते हैं बियरिंग मटेरियल का निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए। पहला, हल्की मिस अलाइनमेंट को सहन करने योग्य होना चाहिए, उच्च तापमान सहन की क्षमता होनी चाहिए, या बाहरी पदार्थों को सतह को सोखने योग्य होना चाहिए, या उपरोक्त में से सभी। उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर होगा, डी नंबर, उपरोक्त में से सभी। 14 नंबर में ध्यान देते हैं, बियरिंग सेल निम्न में से किसकी बनी होती है। ए चमड़ा, बी प्राकृतिक रबड़, तीसरा फैब्रिक्स, चौथा जो है लकड़ी। यहाँ ध्यान दीजिए किसकी नहीं बनी होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा डी होगा, लकड़ी की नहीं बना होता है। देखिए बेयरिंग सील करता क्या है कि जो बेयरिंग जो हमारा रहता है उसका जो बाहरी धूलकणों से बचाता है। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा बेयरिंग सील का प्रकार है। स्टैटिक सील, रबर गेज कट सील, डायनेमिक सील, या क और खो। तो इसका राइट आंसर भी डी होगा, स्टैटिक सील और डायनेमिक सील होता है, ठीक है, दो को, इसका राइट आंसर ख होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे फिर से, ठीक है। टॉपिक का क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसी में इंक्लूड किया हुआ हूँ, देखिए 1-2 नंबर से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है, बियरिंग फिट करते समय निम्न में से किस बात का ध्यान रखा जाता है। बियरिंग फिट करते समय निम्न में से किस बात का ध्यान रखा जाता है। लोड या स्पीड को ध्यान में रखकर बियरिंग का चुनाव करें, बियरिंग के साइज और शाफ्ट के साइज पर उचित अलाउंस हो, बड़े साइज को पहले हाउसिंग में फिट करें, या उपरोक्त में से डी। तो इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है। पहला जो लोड और स्पीड को ध्यान में रखकर बेयरिंग का चुनाव करते हैं, बेयरिंग के साइज और शाफ्ट के साइज के उचित अलाउंस देते हैं, और बड़े साइज को पहले हाउसिंग में फिट किया जाता है, ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए आगे ध्यान देते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गन मेटल के बुश बेयरिंग की असेंबली करने से पहले उसकी स्क्रैपिंग की जाती है, ताकि गन मेटल के बुश बेयरिंग जो रहता है उसके असेंबली करने से पहले उसका स्क्रैपिंग क्यों किया जाता है। देखिए पहला कारण, शाफ्ट और बुश में उचित क्लियरेंस होना चाहिए, क्लियरेंस करने के लिए बिल्कुल सही है, उचित फिटिंग प्राप्त करने के लिए बिल्कुल सही, घर्षण कम करने के लिए बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर डी होगा, तीनों होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन ध्यान देते हैं, बियरिंग को शाफ्ट पर फिट करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। कम साइज को पहले शाफ्ट पर फिट करें, दूसरा हैंगर के ऊपर चोट मारने के लिए सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करें, बियरिंग फिट करने के बाद ऑयल सील अवश्य लगाएं। जी हाँ दोस्तों, इसका भी राइट आंसर हमारा डी होगा, ये तीनों जो उपरोक्त सही है, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बियरिंग फिट करते समय निम्न में से कौन सी विधि अपनानी चाहिए। बियरिंग को स्पिंडल पर फिट करते समय इनर रेस पर दबाव दिया जाता है, बियरिंग को फिट करते समय बीच बीच में चेक करते रहें, बियरिंग को कमरे के तापमान में गर्म करें, अंदरूनी क्लियरेंस चेक करें। तो इसका राइट आंसर डी होगा, बिल्कुल सही है, बियरिंग को ये सभी जो इसके आते हैं, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बेरिंग शाफ्ट को निकालने के लिए किस माध्यम का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, बेरिंग शाफ्ट को निकालने के लिए पुलर का प्रयोग करते हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है, हमेशा आता है, याद रखिएगा, शाफ्ट को निकालने के पुलर का, बेरिंग पुलर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे ध्यान देते हैं, 6 नंबर बोल रहा है, बेरिंग की सुरक्षा के लिए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसकी सुरक्षा के लिए धूल और मिट्टी से बचाएं, बेरिंग फिट करते समय उचित औजार का प्रयोग किया जाए, बेरिंग को कभी भी फ्लेम से गर्म ना करें। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर भी क्या होगा, डी होगा, सभी होगा, ठीक है। आगे जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर का, बियरिंग सील का निम्न में से क्या कार्य है। धूल मिट्टी रेत से बचाना, बियरिंग का जीवल काल बढ़ाना, बियरिंग को गर्म होने से बचाना, उपरोक्त में से सभी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त में से सभी। आगे ध्यान देते हैं हमारा क्या है, घर्षण बियरिंग में किस धातु के नहीं बनाए जाते हैं। यहाँ रखिए, ध्यान रखिए इस चीज़ को, नहीं बनाए जाते हैं, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, गन मेटल, ब्रॉन्ज। तो इस तीनों से बनाया जाता है, यही इसका राइट आंसर होगा, माइल्ड माइल्ड स्टील के जो है घर्षण बियरिंग जो फ्रिक्शन बियरिंग नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं, बियरिंग निम्न में से किस धातु के बनाए जाते हैं। ब्रास, बेबिट मेटल, व्हाइट मेटल। तो उपरोक्त सही होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा, 9 का डी होगा, ठीक है, सभी के बनाए जाते हैं। अब आता है एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, जो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग किस धातु के बनाए जाते हैं। गन मेटल, बेबिट मेटल, ब्रास, एलॉय स्टील। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। तो जो बेबिट मेटल होता है ये एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है। जो बेबिट मेटल किस चीज़ के बने होते हैं, ये बेबिट मेटल सॉरी, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग जो किस चीज़ के बने होते हैं, तो एलॉय स्टील के बने होते हैं, ठीक है। एंटी फ्रिक्शन जो बियरिंग जो किस चीज़ के बने होते हैं, एलॉय स्टील के बने होते हैं। आगे क्वेश्चन ध्यान देते हैं, एलो स्टील के निम्न में से कौन से बेरिंग बनाए जाते हैं। बॉल बेरिंग, निडल बेरिंग, रोलर बेरिंग। ठीक है, तो ये सभी बनाए जाते हैं क्योंकि जो ये एक प्रकार का एंटी फ्रिक्शन बेरिंग है, तो इसका राइट आंसर डी होगा,
ठीक है। आगे ध्यान देते हैं, सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग निम्न में से किस धातु के बनाए जाते हैं। सेल्फ लुब्रिकेटिंग के लिए ध्यान रखिए क्या होना चाहिए। सेल्फ लुब्रिकेटिंग ग्रेफाइट एक सेल्फ लुब्रिकेटिंग वाला मटेरियल है। तो कॉपर, जिंक, टीन और ग्रेफाइट, ठीक है, टीन भी है, ठीक है। तो क्या इसका राइट आंसर है भाई, कॉपर, जिंक, टीन और ग्रेफाइट, ठीक है, सेल्फ लुब्रिकेटिंग वाले बियरिंग। तो कॉपर, जिंक, टीन और ग्रेफाइट। चलिए आगे ध्यान देते हैं 13 नंबर, ऑयल सील का निम्न में से कौन सा प्रकार है, स्टैटिक सील, डायनेमिक सील। तो इसका राइट आंसर सी होगा, दोनों होता है ऑयल सील का प्रकार। और डायनेमिक सील निम्न में से किस पदार्थ के बनाए जाते हैं। तो डायनेमिक सील जो है ये हमारा जो प्राकृतिक रबड़, बिटोन, नियोप्रोन, उपरोक्त में से सभी, ठीक है। प्राकृतिक रबड़, बिटोन, नियोप्रोन, प्राकृतिक रबड़, बिटोन, उपरोक्त में से सभी, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं, स्टैटिक सील का निम्न में से कौन सा प्रकार नहीं है। स्टैटिक सील कौन सा प्रकार नहीं है, ऑयल प्रूफ पेपर सील, रबर गैस किट और हमारा एस्बेस्टस तांबा कवरिंग सीट। तो इसका राइट आंसर डी होगा, यानी फ्लोरोकार्बन। फ्लोरोकार्बन स्टैटिक सीट का जो सील का जो है प्रकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।